बच्चों, गणित की श्रृंखला में आज आपका पुनः स्वागत है। आज हम देखेंगे इस श्रृंखला में 5.1 का पहला भाग। इससे पहले कल की क्लास में हमने यूनिट 5 का जो सारांश था बच्चों, उस समरी को हम अच्छे से समझ चुके हैं। तो चलिए फिर इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक बार अपन रिविजन कर लेते हैं। देखिए बच्चों, जितना हम कल कंप्लीट कर चुके हैं, तो हमारी इसकी पहली क्लास थी बच्चों, उसे हम कल कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने इस टॉपिक के बारे में, टोटल इसकी समरी के बारे में देखा था कि इस टॉपिक में हमें क्या क्या पढ़ना है। उसके बारे में हमने संपूर्ण जानकारी ली है कि समांतर समीकरण क्या होता है, समांतर श्रेणी क्या होती है, समांतर श्रेणी के कौन कौन से पद होते हैं, इसके बारे में देखा। तो जैसे ये देखो यहाँ पर आप, इसके पहले बिंदु में हमने क्या देखा था बच्चों, समांतर श्रेणी क्या होती है। ठीक है, इसके बाद समांतर श्रेणी के पदों के बारे में देखा हमने। फिर इसके बाद समांतर श्रेणी के प्रथम पदों का योग देख लिया हमने। फिर इसके बाद बच्चों दैनिक जीवन में इसका कहाँ उपयोग होता है ये भी देखा हमने। फिर इसके बाद इसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या होते हैं उनका अध्ययन किया हमने। फिर इसके बाद इसी में इनके जो फॉर्मूले हैं, इस समांतर श्रेणी के जो फॉर्मूले हैं बच्चों, हमने उसका अध्ययन किया। ठीक है, फिर अंतिम में जो ध्यान रखने योग्य बात थी उसका अध्ययन किया था। ठीक है ना। तो फिर इसके बाद बच्चों मैंने आपको जो उदाहरण हल करके बताया था, और एक उदाहरण आपके लिए क्या दे दिया था, होमवर्क में दे दिया था। तो यहाँ तक की हमारी क्लास अभी तक हम क्या कंप्लीट कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने बच्चों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने दोस्तों को तक, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों का भी भला हो सके। तो चलिए फिर बिना कुछ देरी की हुए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना बच्चों, आज की क्लास हमारी जी यहाँ से स्टार्ट होगी। ठीक है, तो देखो ये हमारा आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है बच्चों, प्रश्नावली का। अब आप यहाँ पर देखो, मैं ऐसा कर देता हूँ तो आप बुक भी साथ में लिए। आज मैं आपको बोर्ड में ही हल करके बताऊंगा। ठीक है ना, आज हमने इसकी पीडीएफ में ही ली है। ठीक है, बच्चों इसका पहला क्वेश्चन नहीं करना है आपको। दूसरा क्वेश्चन देखो कि दूसरा क्वेश्चन हम कल हल करना है। तो यहाँ से क्या पढ़ेंगे हम, प्रश्न नंबर दूसरा, दी गई एपी के प्रथम, मतलब दी गई समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए। जबकि प्रथम पद दिया हमें, प्रथम पद ए और सर्व अंतर भी हमें दिया है। ठीक है बच्चों, इसका पहला क्वेश्चन लिखो। अब आप आपकी बुक में देखो, इस पहले क्वेश्चन में बच्चों ए बराबर कितना है आपके पास, देखो 10, और डी बराबर आपको कितना दिया है इसका 10। ठीक है ना, दोनों का मान कितना है 10। तो बच्चों इसकी पहली संख्या निकालने अपन को कितने पद बताना है, पहला पद 4 पद है ना। तो जब अपन इसे हल करेंगे तो तो इसका पहला पद मतलब A1 बराबर क्या हो जाएगा बेटा, पद ए जो हमें दिया है। ठीक है, तो इसका मान कितना हो जाएगा 10। अब इसके बाद A2, तुम सीरियल दर क्रमांक से सही लिखना बच्चों। हाँ, इसका क्या हो जाएगा बच्चों, A प्लस डी, सॉरी क्या है, डी है, ये क्या है डी। ठीक है ना बच्चों, तो जब अपन इसे आगे करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 10 प्लस 10 बराबर कितना हो जाएगा आपके लिए 20। अब बच्चों जब अपन D3 का मान, A3 का जब मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, A प्लस 2D हो जाएगा बच्चों। तो ये 10 गुणित 10 घन 2 गुणित 10 होगा बच्चों। तो ये कितना हो जाएगा, 10 दूनी 20 और 1 10 30 हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर मैं अब इसका चौथा पद निकाल लेता हूँ। ठीक है ना, तो आप इसका यहाँ पर चौथा पद देखिए।
तो चौथा पद के लिए क्या हो जाएगा जी, आपका हो जाएगा बच्चों A4 बराबर क्या हो जाएगा 10 धन 3D हो जाएगा। ये कितना होगा 10 धन 3 गुणित 10, तो इसका मान कितना जाएगा बच्चों 10 धन 3। ये आपको इतना सब कुछ नहीं लिखना बगैर आके, आप तो इसके ऐसे सामने इसको सामने लिखते जाना इसको। हाँ मैंने यहाँ पर लिख दिया, पर तुम लोग क्या लिख लेना सामने, तो इसका कितना हो जाएगा बच्चों 40। तो उत्तर में क्या लिख दोगे अब तुम एक साथ पूरा इसका, तो पहले का उत्तर क्या हो जाएगा प्रथम 4 पद, इसके उत्तर में क्या लिखोगे आप बच्चों उत्तर में क्या लिखना है तुमको प्रथम 4 पद 10 10 के बाद क्या है 20 30 और 40 है। ठीक है नोट करो, इतना पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हो गया पहला नोट। इसी प्रकार से बच्चों इसका हमें क्या करना है, दूसरा क्वेश्चन करना है। ठीक है ना। अब इसी का दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है क्वेश्चन नंबर क्या सेकंड। ठीक है ना बच्चों, तो अपना सेकंड क्वेश्चन क्या है, a बराबर कितना दिया है -2 है ना, और d बराबर कितना दिया बच्चों आपको 0। तो हल ले लें, डायरेक्ट हल कर लें बच्चों। a1 कितना हो जाएगा -2। ठीक है अब a2 क्या होगा बच्चों a1 प्लस d क्या होगा -2 धन 0 हो जाएगा बच्चों, तो इसका मान भी कितना जाएगा -2। अब a3 तो -2 धन क्या होगा इसका भी 0 कितना हो जाएगा बच्चों
2 गुणित 0, है ना। तो देखो, जो किसी संख्या के 0 में गुणा होता है तो उसका मान कितना जाता है 0। इस वजह से इसका मान कितना जाएगा -2। और A4 का भी मान कितना हो जाएगा बेटा, वैसे -2 गुणित 0, सॉरी -2 धन 2 गुणित 0, इसका मान कितना आ जाएगा 0। तो अपन क्या बोलेंगे बच्चों, इसका आंसर क्या होगा, उत्तर बराबर -2 -2 -2 -2। देखो इस तरीके से दूसरा भी हल हो गया तुम्हारा। तीसरे क्वेश्चन में डी का मान क्या है, ऋण 3, है ना। पहली संख्या आपको दी है बच्चों। हो गया नोट, चलो ठीक है, आगे कर लेना है। अब इसके बाद इसी का देखो तुम तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है आपको, इसी का क्वेश्चन नंबर तीसरा, ठीक है ना। तो तीसरा क्वेश्चन में क्या दिया है बच्चों, a बराबर कितना दिया हमें 4, a बराबर 4 और d बराबर कितना दिया है -3, ठीक है ना। जब अपन इसे हल करेंगे, हल में जो क्या हो जाएगा बच्चों, a1 बराबर कितना आ जाएगा 4, ठीक है ना। अब b1 में क्या होगा बच्चों, a1 प्लस d। तो देखो यहाँ पर a1 का मान कितना है 4, d का मान कितना है 3, तो इसका मान कितना आ गया बच्चों 1। समझ में आ गई बात, है ना। अब इसके बाद जब अपन इसे आगे करेंगे तो अब तुम इसे एक प्रकार से और कर सकते हो। अब मैं इसमें दूसरा तरीका लगा के बता रहा हूं तुम्हें, है ना। अब तुम क्या कर सकते हो बेटा, b2 प्लस a2 प्लस 1, a2 प्लस d कर सकते हो। कर सके तो d का मान a2 का मान कितना है 1 और d का मान कितना है बेटा 3, तो इसका मान कितना आ जाएगा -2। अब अपन को क्या ज्ञात करना है d4, इसका क्या करेंगे अपन a3 प्लस d, इसका कितना हो जाएगा अब देखो यहाँ पर, इसका क्या होगा बच्चों -2 धन -3, तो इसका मान कितना हो जाएगा, ऋण का क्या हो जाएगा धन, परंतु दोनों में माइनस का साइन है बच्चों, संख्या जुड़ जाएगी और उत्तर में साइन किसका आएगा माइनस का आएगा। समझ गए, इसका उत्तर कितना हो जाएगा -5। समझ में आई बात, इस तरीके से, है ना। अपन ऐसे भी कर सकते हैं। दो में अपन ने क्या किया कि यहाँ पर डी में इनका गोला बढ़ाते गए, और जो तीसरा क्वेश्चन है बेटा उसमें हमने क्या किए कि उसको बढ़ाते गए, ठीक है। क्योंकि बेटा जब अपन जैसे ही A2 में D जोड़ेंगे तो A3 मिल जाएगा अपन को। देखो A2 में
A2 में D जोड़े तो अपन को A3 मिल गया। अब A3 में देखो यहाँ पर A4 है बेटा। हाँ देखो, अब A3 में D जोड़े तो अपन को क्या मिल गया, A4 मिल गया। तो उत्तर मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, है ना, तुम नीचे लिख लेना। तो उत्तर बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 4 1 -2 -5। नोट कर लो। इस तरीके से इसके 3 क्वेश्चन मैंने हल करके बता दिया। चौथा क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है। 5वां क्वेश्चन छोड़ देना, नहीं करना है, ठीक है ना। तो चलो फिर अपन आगे चलते हैं। फिर इसके बाद बच्चों तुम देखो यहाँ पर इसका तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, कि भैया तीसरा, निम्नलिखित में से प्रत्येक के समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद और क्या ज्ञात करके बताना, अपन को डी ज्ञात करके बताना है। प्रथम पद निकाल के बताना अपन को, और उसका अंतर क्या है, डी निकाल के बताना है, जब अपन को श्रेणी दी रहेगी। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, देखो यहाँ पर 3। अब हमें क्या दिया है बेटा, उसने पद दिया है अपन को, है ना, 3 1, इसके बाद 3 1, फिर इसके बाद क्या है बेटा -1, इसके बाद क्या है -3। तो जब अपन इसे हल करते हैं तो बेटा पहला पद, मतलब जो अपन को दिया पहला पद तो वो ही हो जाएगा। तो ए वन या प्रथम पद, है ना। हल हल में जब अपन निकालेंगे बच्चों, तो प्रथम पद है ना, हो जाएगा। तो क्या A1 बराबर कितना हो जाएगा, 3। और जब अपन D निकालेंगे बच्चों, तो ये क्या होगा, A2 -A1, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, A2 का मान कितना है, देखो 1 है, और A1 का मान कितना है बच्चों, 3 है। तो D का मान कितना निकल जाएगा, -2। समझ गए ना, D की मान कितना निकलेगा अपन को, -2। तो उत्तर में क्या लिखेंगे अपन, अब यहाँ पर प्रथम पद क्या निकला, बराबर 3, और सर्व अंतर बराबर कितना आ जाएगा अपने पास, बताओ, तो -3। ठीक है ना, नोट करो इतना जल्दी स्पीड से। इसके बाद इसका दूसरा क्वेश्चन लेते हैं अपन अब, ठीक है ना। इसका दूसरा क्वेश्चन जब अपन हल लेते हैं बच्चों, क्वेश्चन क्या दिया है अपन को, सेकंड क्वेश्चन देखो इसका। इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है, -5 -1 3, इसके बाद क्या है 7, ठीक है ना। तो प्रथम पद कितना हो जाएगा बच्चों, -5 हो जाएगा दूसरे में, और जब अंतर डी निकालेंगे तो इसका और इसका होगा, है ना, ठीक है ना। तो देखो माइनस
देखो बच्चों, दूसरा पद कितना है, -1 हो गया, माइनस डी का मान कितना है 5 हो गया, वो सॉरी डी का इसका मान कितना है, A1 का मान कितना बच्चों 5, ठीक है ना। तो जब अपन इसे हल करेंगे देखो तो ये क्या होगा, -1 धन ऋण का क्या हो जाएगा, धन 5। अब ये यहाँ पर गुणा में बेटा, इस वजह से यहाँ पर किसका हो जाएगा, ये धन का, इसका मान कितना आ जाएगा 4, ठीक है ना। तो इसका भाई प्रथम पद कितना है आपको, तो -1 और अंतर कितना है +4, नोट कर लो इसे भी। इस तरीके से इसके 2 क्वेश्चन करना है, बाकी 2 छोड़ दो। हो गया नोट, इसके बाद आगे चलें। मेन चीज है बच्चों, आपको विधि याद होना चाहिए कि हमें कैसे निकालना है, संख्या तो आपको कुछ भी दे सकती है, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो, इस तरीके से आज की हमारी क्लास यहाँ पर क्या होती है बच्चों, कंप्लीट होती है ना। कल हम इसका जो 4th क्वेश्चन है उसके बारे में उसके क्वेश्चन हल कर लेंगे, और इसके बाद इसका जो थोड़ा बहुत जो मटेरियल है इसके बारे में अपन देख लेंगे बच्चों। कल के जो उदाहरण है, तो कल हमारी क्या स्टार्ट हो जाएगी 5.2, है ना। तो चलिए बच्चों, अगर आपने अभी तक अपना रिवीजन स्टार्ट नहीं किया है तो अपना रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना जाए, ठीक है ना। ये जो चीज मैं हल करवा रहा हूँ उनको आप एकदम साथ में रिवीजन करते जाइए बच्चों। रिवीजन के बिना बच्चों कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो आज की क्लास में हमने क्या कर लिया बेटा, 5.1 को के दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को क्या कर लिया अपन ने, टोटल कंप्लीट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 1 आपको नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर 4 को मैं कल कंप्लीट करा दूंगा। इसके साथ साथ हम 5.2 को भी बच्चों क्या कर देंगे, कल ही स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आज की क्लास में हमने 5.1 को लगभग समाप्त ही कर लिया, है ना। तो चलिए फिर, और आपने ये हमारा लक्ष्य जो आपके लिए स्टार्ट किया गया है बच्चों 1 तारीख से, 1 जुलाई से, जिसमें आज हम इस यात्रा में आगे बढ़ते हुए आज 50 यूनिट पर आ गए, ठीक है ना। ये हमसे जुड़ने का माध्यम है बच्चों। इस मोबाइल नंबर, इस कॉन्टेक्ट नंबर के माध्यम से आप डायरेक्ट जुड़ सकते हो। ये हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक है, जिस पीडीएफ में अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, वहां से आप इस टेलीग्राम चैनल में जुड़कर डायरेक्ट उस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक इतनी वीडियो देखने के बाद अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जाइए वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों का भी भला हो सके। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चों ये तो बेईमानी है, गुरु दक्षिणा के तौर पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।